ये टाटा की 3118 BS4 गाड़ी है और टिपर है ये। क्यूमिंस का इंजन आता है और इसमें आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का लाइट जलता है, MIL लाइट, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। और गाड़ी में समस्या भी है पिकअप की, तो ड्राइवर से पूछ लेते हैं क्या तकलीफ़ आ रही है उसको। ड्राइवर साहब, कौन सा लाइट जलता है? वो चेक नेट वाला, वो चेक वाला। किस कलर का है? पीला कलर का। पीला कलर का चेक लाइट, जिसमें कुछ लिखा नहीं है। गाड़ी दबता भी है? हाँ, गाड़ी दबता है, पिकअप तोड़ देता है। भरी में, खाली में? खाली में भी दबता है। खाली में भी और भरी में भी। ठीक है, देख लेते हैं। ये क्लस्टर मीटर पे जो ये वाला लाइट जलता है, ये चालू गाड़ी में चलते रहता है और उसके बाद ये लाइट बंद नहीं होता, रनिंग गाड़ी में बाकी सब बंद हो जाता है। तो ये इसका हम स्कैन करके भी देख लेते हैं। ये स्कैन करने के बाद 1682 का एक्टिव फॉल्ट कोड दिखा रहा है। आफ्टर ट्रीटमेंट 1 डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डोजिंग यूनिट इनपुट लाइन कंडीशन एग्जिस्ट। मतलब इनपुट लाइन जो यूरिया टैंक से यूरिया उठा के और टैंक में भेजने के लिए हम जब मिक्सिंग होके प्रेशर से जाता है तो वहाँ पे लाइन जो एग्जिस्ट है, मतलब उसके पूरी कार्य क्षमता से खुला हुआ नहीं है, जाम है। तो इस तरह का एक्टिव फॉल्ट कोड आया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यूरिया का हम केप उठा के डोजर का और नीचे अंदर देखते हैं कि कुछ जाम वाम तो नहीं है। उसके बाद उसके फ़िल्टर को चेक करेंगे और ऑयल वाटर ऑयल सेपरेटर के फ़िल्टर को चेक करेंगे और यूरिया टैंक के फ़िल्टर को भी हम चेक करेंगे। ये हमने एयर फिल्टर ये क्लीन है, सही है, और इसको लगभग हम वापस इसी को लगाएंगे। हाँ बोलो ना। ये हमने फ़िल्टर निकाला है, इसका फ़िल्टर, और उसमें इस तरह से ये दाने लगे हुए हैं। फ़िल्टर जाम हो गया है, मतलब इसमें यूरिया जो है सूख चुका है और ये थोड़ा इसकी थिकनेस ज़्यादा है, मोटा है, तो इसमें से पास नहीं होता है। टैंक में से यूरिया सक होता है मोटर के माध्यम से और फिर इसमें फ़िल्टर होता है, इस फ़िल्टर में। उसके बाद फिर यहाँ से डोजर के अंदर जो नोजल है उसमें होते हुए और ये साइलेंसर में जाता है। तो यहाँ से जाने का ये लाइन एग्जिस्ट जो बता रहा था, ये फ़िल्टर जाम है। उसके बाद ये हमने इसका डोजर का कवर खोल दिया और ये इस मात्रा में जाम है कि मोटर जो है वो प्रेशर बना रहा और यूरिया आगे न जाने की वजह से ये इसमें देखिए ये दाने दाने जो दिख रहे हैं, यूरिया लीकेज भी है। तो इसको हम पूरी तरह से खोलेंगे और इसको फिर इसके सभी पार्ट्स को छुट्टा करके गर्म पानी में धो के लाइन जो एग्जिस्ट, मतलब जहाँ से यूरिया पास होता है, मिक्स होता है, वो लाइनें बाधित हैं, तो उनको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर फिटिंग करेंगे। अब ये डोजर असेंबली को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको जो है सभी वायरिंग निकालने के बाद जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इस तरह से पूरा निकल जाता है। और निकलने के बाद ये इस तरह से दिखाई देता है। इसमें कुछ खास आता नहीं है, बस ये मोटर है। मोटर उस यूरिया को टैंक में से खींचेगा। यहाँ से खींचने के बाद ये अंदर लाइन बना है, यहाँ फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होने के बाद ये नोजल के लाइन में से होते हुए ये मिक्सिंग चेम्बर में जाएगा, जहाँ पे यहाँ से आई हुई हवा मिक्स होगी। उसके बाद उसका प्रेशर मिक्स होने बाद प्रेशर काउंटिंग होगा। उसके बाद यहाँ से ये देखिए ये लाइन एग्जिस्ट जो बता रहा था, यहाँ पे भी यूरिया जाम है और ये पाइप के माध्यम से साइलेंसर पे स्प्रे होने के लिए चला जाएगा। तो इसको अब हम छुट्टा कर लिए हैं और पूरा खोल के इसको धो के और साफ़ करके फिटिंग करेंगे। साथ में एहतियात के लिए ये टैंक के अंदर जो यूरिया है उसका भी हम डिसीजन लेंगे कि उसको फेंकना है या फिर इसी को चलाना है। अगर कस्टमर रेडी होता है तो इसको हम फेंक ही देंगे और नया यूरिया डब्बे का इसमें डाल देंगे। हम पानी गर्म करने का चालू कर दिए हैं, अब ये गर्म होते रहेगा। उसके अंदर ये ढक्कन का जो फ़िल्टर है वो, उसके बाद ये डोजर का फ़िल्टर और ये डोजर के फ़िल्टर का कैप और ये सब सामान इसी में डाल देंगे। डालने के बाद ये इसको 5 मिनट छोड़ देते हैं। ये पानी हल्का गर्म हो चुका है और उसके बाद इसको साफ़ करके हवा मार लेंगे। और उसके बाद ये मोटर के वायर के कनेक्शन को यहाँ से छोड़ा लेना है और फिर इसके कनेक्शन को, डोजर के कनेक्शन को छोड़ा लेना है। और ये हम दोनों ये सेंसर जो है, यूरिया का जो सेंसर है, मिक्सिंग सेंसर और प्रेशर सेंसर, ये भी खोलेंगे। मिक्सिंग चेम्बर भी खोलेंगे और ये पूरी बॉडी को भी हम पानी में, गर्म पानी में डाल के इसकी सफाई करेंगे। उसके बाद फिटिंग करेंगे।
ये प्रेशर सेंसर है, यूरिया प्रेशर सेंसर। इसको अब हम अलग कर लेंगे, थोड़ा खींचना पड़ता है। गाड़ी नहीं। जो डोजर के हाँ चल व्हाट्सअप कर दो। नोजल के बाहर लगा रहता है, निकाल के थोड़ा पीछे खींच के। चालू रखिए जो 2 मिनट ऊपर है। हाँ 1 मिनट चालू रखते हैं क्या चाहिए गाड़ी तो रनिंग। ये पीछे से इस तरह खींचने पे निकल जाएगा। इसमें स्प्रिंग है डोजर को दबा के रखने के लिए, वो हम निकाल लेंगे इस तरह से। वायर नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका वायरिंग निकालने के बाद इसको हमें धुलाई करना है, और उसके बाद ये डोजर पीछे, ये नोजल, डोजर का नोजल पीछे आ जाएगा। ये इसका वायरिंग इस तरह से निकाल लेंगे, और ये फिर इसको हम पानी में डाल देते हैं। मेट्रो में कढ़ावो तो मेट्रो में जेवी છે એવી કાઢવી પડશે, અને ઓલા હમણાં જો પૈસા નાખ્યા था सब जगह अच्छा पतला भी निकल रहा है और जीना भी। पतला भी और ज़्यादा है जाड़ा नहीं निकल रहा, तो जीना जीना और एकदम अब न्या પછી જે હશે એ ભરવી પડશે। હા એને તો કીધું હતું કે મને કે 2 ગાડી મોકલી છે ને બધા પૈસા સાથે લઈ જાય। કઈ એક કેસ નવા એને દાણા વાળી જ રહેતી હાલ એને જેવી રહેતી ન ખાલે એને જેટલી દાણા વાળી હોય એટલી હાલ જીની નહીં ગયો ખાલે। ये यहाँ से हवा मिक्स होने के लिए यूरिया यहाँ से स्प्रे होता है, यहाँ से हवा जाती है, यहाँ पे मिक्सिंग चेम्बर है ये, और उसमें भी ये मिक्सिंग चेम्बर का डायाफ्राम है जिसको हमने निकाल लिया है साफ़ करने के लिए। इस तरह से इसको जब हम नोजल को बाहर खींचेंगे, ये डोजर के नोजल को, तो इस तरह से देखिए ये इसमें लाइन एग्जिस्ट तो बता रहा था, पकड़ पकड़, लाइन एग्जिस्ट तो बता रहा था, तो ये इस तरह से इसमें यूरिया जाम हो चुका है और इसके होल में सूख गया है। तो इसको भी हम धुलाई कर लेंगे, इसका वायरिंग निकाल के, और इसको भी धुलाई करके लगाएंगे। ये डोजर निकालने के बाद इसका वायरिंग निकालेंगे, और ये डोजर को धुलाई के लिए हम डाल देंगे नोजल को। ये नोजल है, यहाँ से फिल्टर यूरिया घुसेगी, यहाँ से स्प्रे होगा, उसके बगल में से ये जहाँ पे लगता है वहाँ पे इसके बगल में से हवा मिक्सिंग चेम्बर में मिक्स होके जाता है। ये देखिए इसकी हालत ऐसी हो गई है, हम धुलाई करके इसको लगाएंगे। ये जो होल दिखाई दे रहा है सफ़ेद बीच में, ये है, ये जो अभी नोजल हमने दिखाया था, ये यहाँ पे लगता है, यहाँ पे भी यूरिया जाम। अभी हम मोटर खोलेंगे। ये मोटर खुल रहा है, इसके तीनों स्क्रू खोल लेंगे और ये मोटर निकल जाएगा आसानी से। मोटर के नीचे भी डोजर की बॉडी में लाइन बना हुआ रहता है, इस लाइन से यूरिया खींचने के लिए, और यहाँ से मोटर में आने के बाद यहाँ से इस तरह से यूरिया इस लाइन में होके ये फ़िल्टर में जाएगा। फ़िल्टर में से आने के बाद फिर ये नोजल के अंदर से निकलता है, तो इसकी भी लाइन साफ़ करनी ज़रूरी है। गर्म पानी से धोने के बाद ये जो दोनों लाइन दिखाई दे रही है, इसको भी हम हवा मार के साफ़ कर देंगे। यूरिया की जो क्वालिटी होती है, वो हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ उसमें यूरिया की मात्रा चेक कर लेंगे और काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 32.5 रेशियो होता है यूरिया का, और 67.5 रेशियो होता है डिस्टिल वाटर का। लेकिन टेम्परेचर और उसको मेंटेन स्टोर करने की जो जगह है वो भी महत्व रखती है। अगर अच्छा यूरिया है, उसमें क्वालिटी से अच्छा यूरिया है, फिर भी अगर उसको हम ज़्यादा गर्म एरिया में रखेंगे तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है और इस तरह का रिएक्शन होता है। अगर यूरिया टैंक का ढक्कन ख़राब है तो भी, ये मोटर खुल गया है, इसको हम पानी में नहीं डालेंगे, इसकी लाइन को थोड़ा थोड़ा पोंछ के हवा मारेंगे। ये यहाँ से नीचे वाले होल से यूरिया खींचता है और यहाँ से दूसरे होल से ये फिल्टर होने के लिए भेज देता है। ये सेंसर है, इसको भी खोलना है। यहाँ से यूरिया होके जाता है यहाँ पे, यहाँ से यूरिया आता है, यहाँ से हवा जाती है, मिक्स होता है, यहाँ पे गिनती होता है कितना प्रेशर डेवलप हुआ। उसके बाद मिक्सिंग प्रेशर सेंसर बोलते हैं इसको, इधर से निकलेगा। इसको भी हम खोल के साफ़ करेंगे।
सर तेरा कितना 2000 रुपये दे दो। 1500 तो वो हो गया। 250 इसमें कर देंगे, 200 खाने का। अच्छा नहीं ऐसा नहीं, ये बात प्रूव करेंगे। हाँ 2000 आज का 200 एक भी रुपया नहीं बचा। यही बचा 2000। ये पैसा निकल निकल निकल। और वो दुकान वाले को कुछ देना है। ये सेंसर है, थोड़ा संभाल के निकालना रहता है। इसमें ये देखिए, ये जाम है, असली जाम यहाँ पे है। तो पकड़ो इसको, ये ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पूरा जाम है। अब ये जाम होने का कारण यूरिया की क्वालिटी मेंटेन रखना नहीं है। मतलब उसमें भले यूरिया 32.5 हो और डिस्टिल वाटर 67.5 हो, लेकिन ये गर्म जगह पे स्टोर किया हुआ है, जो रिएक्शन हो गया है, जिसकी वजह से ये दाने बन गए। ये दाने, और ये दाने इतनी बारीक लाइन में से पास नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ से यूरिया फिल्टर होके आ रहा है, यहाँ से हवा फिल्टर होके जा रही है, यहाँ मिक्सिंग चेम्बर में मिक्स हो रहा है। यहाँ से ये जो सेंसर है, प्रेशर सेंसर, मिक्सिंग चेम्बर का प्रेशर सेंसर के अंदर ये लाइन पूरी तरह से जाम हो चुकी है। और उसके बाद इसमें भी जाम है, ये होल में डोजर से जो आउटपुट निकलता है यूरिया, उसमें भी जाम है। तो इसको अब हम खोल लिए हैं, इसका वायर भी निकालेंगे, और वायर निकालने के बाद इसको भी हम पानी से, गर्म पानी से धो लेंगे। और बहुत संभाल के इसको धोना है, ये सेंसर ख़राब नहीं होते हैं अगर ढंग से इसको, ये पूरा भरा हुआ है। अब ये हमारा खोलने का काम हो गया। इस बॉडी को भी गर्म पानी मारेंगे और हवा मार देंगे, और ये हमारा काम एग्जिस्ट लाइन का हो जाएगा। मतलब जो लाइनें बाधित है वो साफ़ हो जाएंगी और सही से यूरिया स्प्रे हो सकेगा।
ये डोजर की साफ़ सफाई हो गई है और गर्म पानी में धोने से यूरिया जितना था वो पिघल के एकदम पतला होकर निकल जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है पानी से धोने से। और उसके बाद थोड़ा हवा लगेगी और ये सूख जाएगा तो अब फिटिंग कर देंगे इसको हम। ये हमने टांकी को बाहर से साफ़ कर लिया है और सब यूरिया गिरा दिए हैं और टैंक को कपड़े से अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये फ़िल्टर को हमने जो साफ़ किया था अब लगा लेंगे। ये इस तरह से और डोजर को क्लॉकवाइज घुमाते हुए ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये टाइट हो जाएगा। ये फिटिंग हो गया। अब इसका सब सामान 1 बाय 1 लगा लेंगे। ये मिक्सिंग चेम्बर का सेंसर लगाना है और उसको इसमें रिंग देखें कि उड़ ना गया हो, इस तरह से इसको लगा लेंगे। और उसके बाद फिर नोजल लगाना है डोजर का, इस तरह से। ये डोजर का नोजल जो है उसको पुश करके बैठा देंगे और उसके बाद फिर यूरिया का सेंसर, उसके बाद यूरिया का फिट जो सेंसर है उसको लगा लेंगे। चलो, यूरिया का सेंसर इस तरह से अच्छे से बैठा लेना है। यहाँ पे रिंग है, ये वाला रिंग और ये रिंग, ये दोनों रिंग होना चाहिए। अगर उड़ गया है तो ध्यान दें, हवा मारने में उड़ जाता है कभी कभार। ये बॉडी लगाने के बाद ये सेंसर को इस तरह से बैठा लेंगे। ये बैठ गया मिक्सिंग सेंसर और यूरिया प्रेशर सेंसर और ये नोजल। ये बैठने के बाद जो है इनका स्क्रू लगा देंगे। ये सब स्क्रू 1 बाय 1 लगा लेंगे। नोजल के दोनों तरफ रिंग रहता है और नोजल के पीछे एंट्री की तरफ स्प्रिंग रहता है, वो भी लगा लेना रहेगा। उसके बाद ये सब स्क्रू 1 बाय 1 फिटिंग कर देंगे। ये स्क्रू फिटिंग हो गया और उसके बाद फिर हम मिक्सिंग चेम्बर का डायाफ्राम रखेंगे और उसको भी फिटिंग कर लेंगे। डायाफ्राम का जो निकला हुआ पॉइंट है पेन के जैसा उठा हुआ जो बीच का पॉइंट है वो नीचे रखना है, इस तरह से। ये रख दिए। अब ये डायाफ्राम का केप लगा के इसका स्क्रू फिटिंग कर देना है। उसके बाद सबको कस लेना है। कसने के बाद इसके वायरिंग लगाएंगे। बॉडी रहती है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो टूट सकता है, इसीलिए हिसाब से टाइट करें।
उसके बाद मोटर को फिटिंग करना है। मोटर में ये पीछे लाइन दिखाई दे रही है, 2 लाइन, एक सक करने की लाइन है, मतलब टैंक में से यूरिया खींचने की लाइन है, दूसरा यूरिया को कंप्रेस करके ये इस फिल्टर में जाएगा, वहाँ से प्रेस होके फिर ये यूरिया प्रेशर चेंबर में जाएगा, फिर वहाँ से फिल्टर होने के बाद नोजल में जाएगा, नोजल से मिक्सिंग चेंबर में जाएगा, मिक्सिंग चेंबर से ये मिक्सिंग प्रेशर सेंसर के चेंबर में जाएगा, वहाँ से फिर ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा। ये अभी हम मोटर भी लगा लेते हैं। इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो प्लास्टिक का थ्रेड होता है, स्लिप होने की शक्यता रहती है। लगा लेंगे। ये कपलर है, ये इस तरह से, और इसको बैठा देना है। और ये मिक्सिंग चेंबर का कपलर है, ये यहीं पे पास में है, इसी के पास, इसको बैठा देना है। ये बैठ गया। और ये डोजर के नोजल का चेंबर है, ये उसको इस तरह से बैठा लेना है, ये बैठ गया। और ये फिर दूसरे सेंसर का वायर ये यहाँ पे इस तरह से बैठ गया। ये सभी वायरिंग एक बार में बैठा लेंगे और ये कंप्लीट कनेक्शन चेक कर लेना है, ढीला ना रहे। और ये हो गया। उसके बाद अब इसका हम केप लगा देंगे। अब हम फिल्टर भी नया डाल लेते हैं और फिल्टर को इस तरह से लगाना है। ये हाउजिंग यहाँ से आएगी तो ये भाग, छोटा भाग अंदर, और थोड़ा सा इस तरह से पुश करना रहेगा और ये कंटेनर लगा देना है। इसके धार को अच्छे से बैठा देना है और फिर उसके बाद उसका केप लगा के टाइट कर देंगे। इसको ज़रा ध्यान से टाइट करें, हाथ से भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा फिल्टर पाने से भी इसको हम खींच देंगे। इसका सब कनेक्शन लगाना है। सबसे पहले हम ये डोजर का कनेक्शन लगा देंगे। उसके बाद ये मीटर का कनेक्शन है, यूरिया के टैंक में जो लेवल और उसका यूरिया का टेम्परेचर चेक करने का जो वायरिंग का कनेक्शन है वो लगा दिए। और उसके बाद फिर ये जो एल्युमिनियम की बॉडी दिखाई दे रही है, इसमें 24/12 का कनेक्शन वाला ये वायरिंग घुसा दिए हमने। ये एयर सोलोनॉइड है। और इसके बाद 20 पिन के कपलर का वायरिंग लगा लेना है। उसके पहले ये उसका ये कपलर को घुसा लेंगे और इसको सीधा लगाना है। ये ऊपर एरो दिया है, ये एरो वाला भाग नीचे रहेगा और ये इस तरह से आसानी से बैठ जाएगा। और उसके बाद फिर एयर सोलोनॉइड का लॉक लगा देना और ये फिटिंग का काम हो गया। और फिल्टर के ये हमने इसको भी साफ़ कर लिया था क्योंकि इसमें भी यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में जाम हो गया था। अब ये दोनों को भी फिटिंग कर देंगे और यूरिया डाल देंगे। इसमें जो खांचा दिया है उसी हिसाब से इसको लगाना है। और ये पुश कर देंगे, अंदर बैठ जाएगा। और उसके बाद इसका भी लॉक ठीक उसके सामने ही रखना है। और इसको भी इसे पुश करेंगे और ये लॉक बैठ गया और ये मूव कर रहा है, मतलब ये सही से हो गया। और ढक्कन सही से लगाना है यूरिया डालने के बाद। ये इस तरह से इसके बुच को लगा देंगे नीचे यूरिया डालने से पहले और अच्छे से कस देंगे। उसके बाद ये केप को रख के सभी स्क्रू उसका टाइट कर देंगे और ये काम हो गया। और गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा एक बार लीकेज वगैरह चेक कर लेंगे। और फिर इसका जो लाइट है तो हमारे पास इनलाइन मिनी है। उसमें अभी क्या हुआ है, फरवरी 2023 के बाद उसके अंदर सिर्फ फोल्ड कोड चेक कर सकते हैं। अगर फोल्ड कोड का डिस्क्रिप्शन के वजह से हम उसका काम कर सकते हैं तो ही करें, क्योंकि इससे ज़्यादा उसमें अब कुछ बताता नहीं है। तो गाड़ी में लाइट जो है 1 से 2 ट्रिप मारने के बाद या फिर
8 से 10 घंटा गाड़ी चलेगी और वो लाइट चला जाएगा। जब गाड़ी गर्म होगी इंजन और डोजर का काम पड़ेगा, डोजर उस समय काम करेगा और फिर वहाँ पे डोजर का कोई फॉल्ट नहीं आएगा, तो स्प्रे सही से होगा तो लाइट अपने आप चली जाएगी। इनलाइन मिनी है तो, और इनलाइन 6 है तो तुरंत हम उसको डोजिंग करवा के इनएक्टिव कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। लेकिन इनलाइन मिनी से अभी ना डोजिंग करवा सकते हैं और ना ही फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि क्या फॉल्ट कोड है कि नहीं। गाड़ी का काम हो गया है। अब क्लस्टर मीटर पे हम लाइट देख लेते हैं। लाइट ऐसे जाएगी नहीं जब तक एक बार यूरिया स्प्रे नहीं होगा, तो गाड़ी को हम जाने देंगे और फेरा मारेगी और लाइट चली जाएगी अपने आप। ये MIL लाइट जो है, MIL लैंप जला हुआ है और ये गाड़ी जब यूरिया स्प्रे होगा तब ये चली जाएगी। इनलाइन मिनी से तुरंत हम यूरिया स्प्रे नहीं करा सकते और वो उसके बाद ये चली जाती है अक्सर करके।